मेरे अकब में आपको ये जो काफिला नजर आ रहा है ये वजीर आजम आज़ाद कश्मीर हैं जो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे तशरीफ लाए। एक उन्होंने कारोबारी सेंटर का इफ्तिताह किया और यहाँ पे खबर इसलिए बनी है कि जब हम यहाँ पहुंचे हैं और हमने ये वजीर आजम से सवाल भी किया, ये वजीर आजम अभी यहाँ बैठ के जा रहे हैं। दूसरी जानिब जब वजीर आजम के आने की इतला मिली तो लोअर प्लेट के जो मार्केट थी वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई, ताजरों ने शटर डाउन कर दिया। और एक जुलूस जो यहाँ के हमें अंजुमन ताजरान के सदर ने जो हमें कोट किया मीडिया को, वो ये है कि एक जुलूस जो है वो भी इस जानिब आ रहा था जिधर वज़ीर आज़म बैठे हैं, ताहम उन्होंने खुद ही बात करके वापस कर दिया उस जुलूस को। इन लोगों का डिमांड ये था कि सदारती जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाए। और वज़ीर आज़म चूँकि इन दिनों में रियासती दारुल हुकूमत में बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों के वो दौरे कर रहे हैं। मैं ज़रा मेरे साथ मरकजी ऐवान सहाफ़त के जनरल सेक्रेटरी जनाब जुल्फ़कार भट्ट साहब भी हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा वो इधर हो जाएँ, हम उधर हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं सूरत हाल इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है, चौक हो चुकी हुई है। बट सब जरा हम इस तरफ साइड पे आ जाते हैं ताकि शटर भी नजर आ जाए। ये अगर कैमरामैन दिखा पाए तो शटर बंद है मुकम्मल, बिल्कुल दोनों इतराफ में शटर बंद है। ये लोगों को इस वक्त रुके हुए थे, खैर वज़ीर आज़म गुजरे तो रुकता है। जनाब जुल्फ़कार भट्ट साहब ये बताइएगा कि अभी हमने वज़ीर आज़म ने बाद में मीडिया टॉक भी की और वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। एक बात तो मुझे भी उनकी लगी, वो शायद आपको उन्होंने कहा भी कि आप 4 दफा पूछ चुके हैं, लेकिन एक बात मुझे उनकी लगी कि जो सियासी कारकुन होता है वो आगे बैठता है और उन्होंने फेस किया उस मामले को। तो क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? वज़ीर आज़म की आमद पे ये दूसरी दफा शटर डाउन हुआ है। एक दफा अगर आपको याद हो वो मार्केट जाने लगे थे तो तब भी शटर डाउन हुआ था जब नया नया ये इशू था। तो आज कैसे देखते हैं इसको? बात ये जी कि नईम साहब, जितना एक आप मुजफ्फराबाद को समझते हो और मैं मुजफ्फराबाद में तो मेरी जन्मभूमि है, तो मुजफ्फराबाद में उठने वाली तहरीकें जो हैं उनका मंबा जो है हमेशा प्लेट रहा है। प्लेट ने ही पहल की और प्लेट ने ही मज़ामत का सामना किया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्लेट में जो है नशरिस्त तबका जो उसकी वो ये माजगा है, आप समझें कि इसकी बैठक है, ये यहाँ से ही तहरीकें उठती हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी चौथी दफ़ा मुजफ्फराबाद में विजिट किया है। एक वो चेला बांडी गए एक शादी की तकरीब में और दूसरा वो बेला नूर शाह और फिर माकड़ी गए। तो मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर को वो जो वो चाह रहे थे वो रिस्पांस उनको मिला। आज के बाद मुजफ्फराबाद में पीएम को मैं समझता हूँ कि ये जो मूवमेंट बनी है हर जगह इस तरह की मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पीएम की ये एक उसको आप दाद दें कि उन्होंने खंदा पेशानी से शटर डाउन को ना वो आए से यहाँ पे उन्होंने नारे सुने, उन्होंने आप बताया भी पीएम साहब को ये दाद दें कि उन्होंने खंदा पेशानी से इन नारों को शटर डाउन को कबूल किया। न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहा कि ये सियासी कारकुन की मीरास है। और ये वाकई ये क्रेडिट नाज़रीन में दूंगा चूंकि हम व्हाट्सएप हम साबिक सुदूर हमने वज़ीर आज़म भी देखे हैं और इतना मार्जिन वो मेरे ख्याल में नहीं देते होते उनके प्रेस सेक्रेटरी वगैरह। इन्होंने बहरहाल खुले दिल से यहाँ पे मैं आपके बाद दोबारा आऊंगा चूंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इस वक्त अंजुमन ताजरान के जो मार्केट के सदर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे साहबजादा वकास साहब कि उन्होंने क्यों शटर डाउन किया और क्या सूरत हाल थी। मुख्तसरन बताइएगा सर क्या हुआ जब वज़ीर आज़म की आमद का पता चला, तो क्या आपका नैरेटिव क्या था ताजरों का और क्यों शटर डाउन हुआ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये देखें शटर खोल रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी वो गई है और शटर खोल रहे हैं। हुआ यह कि अचानक हमें पता चला कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, तो जिस वक्त पता चला तो मार्केट में लोग खुद ब खुद ही शटर डाउन करके नीचे करके यहाँ पे मेरे दफ्तर के पास आ गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमने एहतजाज करना है। मैंने कहा वो हमारे मेहमान हैं, आए हुए हैं, बैठे वहाँ पे, जिसने भी उन्हें बुलाया कोई किसी को नहीं रोक सकता, वो रियासत के वज़ीर आज़म हैं, बेशक आए, लेकिन हमने यहाँ पे एहतजाज अपना हमारा आईनी आके हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को कि वो एहतजाज किस वजह से हो रहा है, हमारी 5 दिसंबर की कॉल किस वजह से है। हमारी 5 दिसंबर की कॉल इस वजह से है, ये जो काला कानून है इसे वापस कर दें, वो इसे वापस कर दें। साहब उस पर वो वज़ीर आज़म ने हमने ये सवाल किया है उनसे, वज़ीर आज़म का उस पर ये कहना है कि हमारी नेगोशिएशन भी इनके साथ चल रही है, हमने जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो भी बंद नहीं किए हैं और जो उसका कानूनी प्रोसीजर है वो भी किया जा रहा है। तो उसके बाद भी सर आप एक सीनियर साफ़ी हैं, मुझे ये बताएं हमारे साथ किस चीज़ के मुज़ाकरात वो कर रहे हैं? मुज़ाकरात तो एक्शन कमेटी के, गवर्नमेंट कमेटी के साथ जो हो रहे हैं,
जो 10 निकात पे हमारी बात हो रही है। जो काला कानून है उस पे हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत पड़ती है। काला कानून उन्होंने लगाया है, उसे खत्म कर दें, उसके बाद हम टेबल पे बैठ जाएंगे। जो हमारे 10 निकाती एजेंडा है उसे वो पूरा करें, तो वज़ीर-ए-आज़म के पीछे हम चलेंगे। फूलों की पत्तियां। थैंक यू वेरी मच। ये नाजरीन यहाँ की मैंने आपको कोशिश की है कि सूरत हाल बता पाऊँ। अब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से जा चुके, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है और शटर भी जो है वो दोबारा, आपने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही देखा कि शटर भी दोबारा उठना शुरू हो चुका है। ये थी दारुल हुकूमत से अब तक की ताज़ा सूरत हाल। यहाँ पे आखिर में ये भी ऐड करता चलूँ कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 5 दिसंबर को मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी गई हुई है और जो अवाम है वो सदारती आर्डीनेंस को लेके सरापा एहतजाज हैं। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।